सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई मिल्कीपुर की चुनावी रण में अखिलेश यादव भी उतर चुके हैं। आज अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में जनसभा की। उन्होंने मिल्कीपुर के चुनाव को चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम हो, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है। इसके अलावा अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद एक बार फिर जनता के सामने भरे मंच पर रोते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद बीते दिन भी दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए नजर आए। आप भी देखिए। उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है। हम पारसी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। हमने अपमान नहीं किया किसी का, हमने सेवा किया है, ईमानदारी किया है। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं। हमारा चरित्र, हमने कभी घूस नहीं लिया है। हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं तो उसको डिप्टी कलेक्टर बना देते। एक बेटा है उन्हें इंजीनियर बना देते। हमने नहीं किया। ये मेरा अजीत है, ये आपका कार्यकर्ता है, अजीत पीडीए का कार्यकर्ता है। हमने टिकट नहीं दिया है, आपने टिकट दिया है, सबकी राय से दिया है। इससे पहले बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मिल्कीपुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पैसा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था। बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। ये तो समाजवादियों का नारा है
माफिया टास्क फोर्स बनाया था और बहनों भाइयों एंटी भू माफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी घोषणा और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए सपा और बीजेपी दोनों पूरा दमखम लगा रही है। बीजेपी इसे जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि फैजाबाद सीट यानी कि जो लोकसभा सीट पर जीत मिली थी वो कहीं ना कहीं वो तुक्का नहीं थी। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी यहाँ जीत हार का परिणाम दोनों दलों के लिए खास छाप छोड़ने वाला साबित होगा और यहाँ के परिणाम का हवाला देकर एक दूसरे पर आने वाले चुनावी समर में हमला बोला जाएगा। और ज्यादा अपडेट के साथ बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आज से लगातार चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले बिसात बिछा दी गई है। एक तरफ कुत्ते की पूंछ और दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो महाकुंभ में हुआ है और जो दलित बिटिया के साथ हुआ है उसका मुद्दा कहीं ना कहीं सामने आता हुआ नजर आ रहा है इस बार। देखिए, बिल्कुल आरती जी, आपको बता दूं मिल्कीपुर में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के नेताओं ने लगातार वहां पर जनसंपर्क किया, रैलियां की। ऐसे में आज अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इनको जम करके घेरा। चाहे वो दलित युवती के साथ दुष्कर्म का मामला हो अयोध्या का, चाहे वो महाकुंभ का मामला हो, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस बार जो मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है वहां पर पहले से बिल्कुल, समाजवादी लेकिन पार्टी सबसे का बड़ी बात तब हो जाती है वो लगातार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहा है कि शासन लड़ाई कर लड़ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से जनता चुनाव लड़ रही है, तो पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी उसके लिए प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी, इससे भी जितने भी उपचुनाव हुए लगातार ये कहती आई है कि जो प्रशासन है वो लगातार सत्ता पक्ष का मदद कर रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने आज फिर से मिल्कीपुर में जब जनसभा के दौरान बोला कि यहाँ पर आम जनता चुनाव लड़ रही है सपा की तरफ से बीजेपी की तरफ से प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। वहाँ के कोटेदारों को धमकाया जा रहा है, वहाँ के टीचर को धमकाया जा रहा है, वहाँ के जो लोग वोटर थे उनको धमकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा गंभीर मामला है। इसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो बीजेपी कहती है कि मिल्कीपुर जो जीत है वहां पर वो जीत दर्ज करेंगे, बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है जो उसका विकास से विधानसभा दूर रही, अगर वहां से बीजेपी से विधायक कोई होता है। अभी आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा था वो कैसे भावुक और नजर आ रहे थे, और आज भी जब वो जनसभा करते करते रोने लगे। देखिए, अवधेश प्रसाद जमीनी नेता है, उनको पता है कि किस तरह से वोटर्स को अपने पाले में करना है, किस तरह से वोटर्स को अपने पक्ष में झुकाना है। तो कहीं ना कहीं देखिए तो दलित युवती के साथ वहां पर जो घटना घटी है उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहां के सांसद हैं अयोध्या के अवधेश प्रसाद, जब सांसद कॉन्फ्रेंस कर रहे तो रोने लगे, आज फिर हरे मंच से रोने लगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चुनावी बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद को पता है कि अगर दलित वोट उसके पक्ष में आएगा तो चुनाव उनका मजबूत होगा, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ये दलित वोट अगर उनको मिलेगा। देखा था संजय निषाद भी कुछ इस तरह से ही रोते बिलखते नजर आए थे। इससे पहले जब अयोध्या में घटना हुई थी, समाजवादी पार्टी का कोई जो नेता था उसका नाम सामने आता हुआ नजर आ रहा था, नवाब सिंह। बिल्कुल, देखिए अयोध्या में इससे पहले भी लगातार वहां पर एक समाजवादी पार्टी का जो नेता था उस पर आरोप लगा था और उसको ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कहती है कि दलितों पर अत्याचार करना सपा का काम है, दलितों को अगर कोई बचा सकता है तो बीजेपी बचा सकती है। तो तमाम सारे ये स्टंट मुद्दे हैं, इनको लेकर के चुनावी मुद्दे, इनको लेकर के सपा भी चाहती है कि वहां का दलित वोट उसके पास आए और बीजेपी भी चाहती है दलित वोट उसके पास आए। लेकिन अब जो क्योंकि जनता
किस तरफ अपना बिल्कुल, मत दोनों ही करती है, पार्टी अपनी ये तो 8 चुनाव तारीख को पता जीतने चलेगा। को लेकर आश्वस्त नजर आई, लेकिन वो तो जनता ही तय करेगी कि आखिरकार किसको वो अपने तरफ से आशीर्वाद देती है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद वसंत आपका। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।